हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे चैप्टर नंबर 2 ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स ऑन इट्स लॉ एंड एक्सपोनेंट्स का पार्ट नंबर 4। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिए थे। ये है आपका टाइप 3 का क्वेश्चन, जो कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये सेकंड क्वेश्चन है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पास दिया हुआ है 5√2 2√2√7। तो यहाँ बस क्या करना है कि ये जो परिमेय संख्या है इसको दशमलव में लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला है आपका 5√2। तो देखिए आपका जो बुक में लिखा हुआ है कि दशमलव में लिखना है, तो इसमें आप सोचिए कि किसका आप डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। ये √2 है, √2 घटेगा तो ये डेसिमल में चेंज होगा नहीं होगा? होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा √2, ठीक है। जैसे उसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखते हैं 2√2। तो यहाँ पर किसको कौन सा रूट में है? √2। तो ये डेसिमल में चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा √2। इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर होगा, अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए इधर कुछ नहीं है तो 1 है, तो √7 डेसिमल में चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। तो देखिए यहाँ पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर √7 हो गया। ये फर्स्ट का तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पास क्या करना है ना कि इसको हम लोग को परिमेय बनाना है। जैसे ABC है ना, इसको परिमेय बनाना है, तो हम कौन सा संख्या इसमें ऐड करें कि बन जाएगा। तो देखिए जैसे A क्या है, बाहर है जो 5 है, और यहाँ पास A3 है, A2 है, B2 है, C4 है। तो यहाँ पास आप सोचिए कि ऐसा कौन सा नंबर हम इसमें ऐड करें कि ये इसके इक्वल हो जाए और क्या बन जाए, रेशनल बन जाए। तो देखिए ये 5 है, ये 3 है, तो क्या ऐड होगा? फर्स्ट में ऐड होगा आपका A में 2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ये 5 है, ये 2 है, तो इसमें क्या ऐड होगा? तो इसमें B = हो जाएगा 3। ये है 4, ये है 5। आपका यहाँ तक समझ में आ गया? तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर कीजिएगा। तो C = क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन है, अगर आप चाहे तो वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो हम उसको कमेंट में दे देंगे क्वेश्चन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते होंगे कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 12 का बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इसको क्या करना है? डेसिमलाइज करना है, मतलब परिमेयकरण करना है। तो आपको किसका? डिनोमिनेटर का। तो अगर आपको आता है तो इसका आंसर कीजिएगा, नहीं तो हम आपको सिखाते हैं। देखिए डेसिमलाइजेशन कैसे करते हैं डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर कहते पहले किसको? इसको। डिनोमिनेटर का हिंदी होता है हर, यानी कि √2 है आपका हर और 1 है आपका अंश। तो देखिए जिसको डिनोमिनेटर मतलब जिसको रेशनलाइज करना रहता है, उसको आप ऊपर से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो √2 को आप ऊपर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा √2। नीचे भी इसी को करना है, ये कर दीजिए √2। यहाँ तक हो गया, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 1 को √2 से कीजिएगा तो कितना आएगा? √2 आ जाएगा। तो ऊपर लिख देंगे √2 और नीचे है √2 और √2। तो अगर आपको पता होगा A² का फॉर्मूला, तो देखिए रूट से स्क्वायर क्या हो जाता है? कट जाता है। तो यहाँ पास 2 √2 है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। 2 √2 है, इसलिए स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? √2/2, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो हम उम्मीद करते होंगे कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 1/√12। तो देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसको भी वही करना है, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। तो √12 को आप ऊपर लिख दीजिए, √12 अपॉन में भी इसी को लिखिए, तो अपॉन में भी हम इसी को लिख दिए। अब क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए हम कर देते हैं, 1 को √12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा? √12। अब यहाँ पर क्या करना है? देखिए 2 √12 है, तो क्या करना है? उसको एक कॉमन लेके स्क्वायर लगा देना है।
तो हम रूट 2 12 को कॉमन लेके स्क्वायर कर दिए। अब जैसे कि आपको पता है कि रूट से स्क्वायर क्या हो जाता है, कट जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रूट 12 अपॉन 12। अब देखिए यहाँ पर यही आंसर इसका नहीं होगा, आगे देखिए क्या ये कॉमन फैक्टर इसका बाहर निकल सकता है, तो चलिए हम इसको देखते हैं। रूट 12 को आप तोड़िए तो कितना होगा, 3 × 2 × 2, ठीक है। इज देयर एनी डाउट? अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया, 2 2 है यानी कि एक 2 बाहर निकलेगा, ठीक है, और 3 अंदर रहेगा। 2 से 12 कटता है 6 बार में, यानी कि अब इसका पूरा राइट आंसर आ गया रूट 3/6, इसका यही आंसर हो गया। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा इससे आगे लेवल का है, तो चलिए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। इसको क्या करना है, डिनोमिनेटर को क्या करना है, परिमेयकरण करना है, डेसिमलाइज करना है। तो बस 11 को आपको ऊपर लिख देना है और नीचे भी इसी को लिख देना है। अब रूट 2/2 रूट 7 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे कीजिएगा, सबसे पहले 11 को 2 से कीजिएगा तो कितना आएगा 22, और रूट 7 है तो रूट 7 को ऐसे ही लिख दीजिए। फिर 2 to 11 है तो क्या करना है, 2 to 11 का स्क्वायर कर देना है। यहाँ तो कोई दिक्कत है, ठीक है। आगे ये बहुत सिंपल है, इसको स्क्वायर कर दीजिएगा तो कितना आएगा, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। फिर उसके बाद ये 1 देखिए हम करके दिखा देते हैं आपको। यहाँ तक हो गया। अब ये कटेगा तो आप इसको काट सकते हैं, और नहीं कटेगा तो यही आंसर होगा। देखिए अगर आपको कैलकुलेशन है तो आप इसको देखिए कि ये कटता है कि नहीं कटता। देखिए यहाँ पर आगे और होगा कि 22 है तो इसको आप कीजिएगा, अगर तोड़िएगा तो 11 × 2 होगा। फिर रूट 7 को रूट 7 लिख दीजिए, फिर नीचे 11 × 11 होगा तो 11 से 11 कट जाएगा, फिर इस तरह से हो जाएगा। तो आप जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका आंसर होगा आपका, सिंपल है, देखिए 27 2/11, इसका यही आंसर हो जाएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोग वहां तक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहले 1 को सॉल्व करते हैं। इसमें भी बस रेशनलाइज करना है, परिमेयकरण करना है। तो देखिए ये डिनोमिनेटर है, इसको ऊपर लाना है, लेकिन हाँ यहाँ पास एक ट्विस्ट है, ये जो यहाँ पर सिंबल है उस टाइम सिंबल नहीं था। ये भी बहुत आसान है, देखिए आपको आ जाएगा। इसको अब डिनोमिनेटर में ऊपर लाना है, लेकिन इसको ऐसे नहीं लाना है, रूट 2 + 1 करके इसका सिंबल है ऊपर जाएगा तो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पास होगा रूट 2 - 1, और नीचे भी यही सेम होगा रूट 2 - 1। अब देखिए यहाँ पर सिंपल हो गया। अब देखिए 1 को रूट 2 - 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, वही आएगा। नीचे है रूट 2 + 1 रूट 2 - 1, तो ये क्या होगा इसका, कल हम आपको पिछली वीडियो में बताए थे a² - b²। तो एक क्या है यहाँ पास रूट 2, तो हम रूट 2 का स्क्वायर ले लेंगे, प्लस माइनस माइनस, फिर 1 है तो 1 का स्क्वायर ले लेंगे। अब देखिए आ गया रूट 2 - 1 जैसे हो वैसे ही रहेगा। यहाँ पास रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो 2 हो जाएगा, और 2 से 1 जाएगा तो कितना आएगा 1, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा रूट 2 - 1/1, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसको भी वही करना है, अगर डिनोमिनेटर में माइनस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए हम करते हैं इसको, 2 + √3/2 + √3। अब इसको 1 से रूट 2 + √3 को मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा 2 + √3। एक ठो है माइनस में तो एक ठो है प्लस में, तो यहाँ पास होगा a² - b²। ये क्या है, यहाँ पास 2 है तो 2 को लिख देंगे। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। फिर √3 को स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर से रूट कटता है तो हम यहाँ पास काट देंगे, ठीक है। अब आगे आ जाएगा रूट
2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 1, यानी कि इसका आंसर ये हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको बता देते हैं। देखिए इसको है जो डिनोमिनेटर में ऊपर ले जाइए तो क्या होगा, रेशनलाइज हो जाएगा। तो 5 रूट 5 प्लस में है तो माइनस में जाएगा रूट 3, फिर नीचे भी यही होगा, प्लस में है तो माइनस में जाएगा। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, 3 रूट 5 माइनस 3 रूट 3, ठीक है, यहाँ तक है। तो इसको कैलकुलेशन आप कीजिए आगे। जब आप इसको कीजिएगा 3 से रूट 5 को कीजिएगा तो यहाँ पास आएगा 3 रूट 5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 रूट 3 को कीजिएगा तो 3 रूट 3 अपॉन में ऐसे हो जाएगा। फिर देखिए प्लस माइनस है तो सबसे पहले हम a को ले लेंगे, यानी कि रूट 5 को ले लेंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस माइनस माइनस रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है। 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, तो आप यहाँ पास लिख दीजिएगा नीचे 2, और ऊपर है यहाँ पास 3 रूट 5 3 रूट माइनस, तो यहाँ पास माइनस में दोनों माइनस प्लस अगर कीजिएगा तो कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो बस इसका आंसर आ जाएगा 5 रूट 5 माइनस रूट 3, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि पूरा समझ में आ गया होगा। अब बस एक लास्ट क्वेश्चन है फैक्टर, तो वो कर लेंगे, उसके बाद हमारा वीडियो खत्म हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन है जिसमें क्या निकालना है, फैक्टर निकालना है। सबसे पहले हम लोग 48 का फैक्टर निकालेंगे। तो आपको पता है कैसे निकलता है, 48 को लिख दीजिए यहाँ पास, फैक्टर मीन्स गुणनखंड। ये कितना से कटेगा 2 से कटेगा, ठीक है। फिर कितना से, तो 24 बार में, फिर 2 से 12 बार में, फिर 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में, यानी कि इसका फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए यहाँ पास 4 तो है इंटू 3, कॉमन लेना है तो कैसे लेंगे, 2 ठो 2 है यानी कि 1 निकलेगा, 2 ठो 2 है यानी कि 1 निकलेगा। तो यहाँ पास हो जाएगा 4 रूट 3, इसका ये आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 144 को क्यूब करना है। तो देखिए हम यहाँ पास करते हैं, क्यूब मतलब 3 ठो नंबर कोई निकले, ठीक है। 2 से कटेगा कितना बार में, 72 बार में, फिर 2 से कितना बार में, फिर 2 जा 6, और फिर 36 बार में, फिर 18 बार में, फिर 9 3 3 1, ये इसका फैक्टर हो गया। आप देखिए इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 ठो है, फिर 2 ठो 2 3 है। अब इसका देखिए कीजिएगा तो कितना आएगा, कितना तो हम ले लेंगे, और कहीं निकल रहा है नहीं निकल रहा है, यानी कि इन लोग दोनों तीनों चल जाएगा आपका रूट में। तो 2 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18, इसका आंसर हो जाएगा ये। अब ये लास्ट है जिसको हम सॉल्व, इसका आपको क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा, आप इसको बना के लाइएगा। तो थैंक्स फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।